हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, यहाँ गांव सिंगवा मदनेड़ी के बीच में अनमोल वाटिका के सामने 10 एकड़ के अंदर ये जो पंडाल बनाया जा रहा है, इसके अंदर आज खाप पंचायतों की एक बैठक हुई अनमोल वाटिका में। और इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से चलाने के लिए खापों ने ये पान का बीड़ा उठाया है। और खासकर तपा मुंडाल और महम चौबीसी के गांव सिंगवा मदनेड़ी की मांग पर ताकि इन्हें दोनों गांव की जिम्मेवारी कुछ बांट दी जाए, तो उन्होंने खाप पंचायतों का ये एक यहाँ आयोजन किया था और उन्हीं के मुंह से यह शुभारंभ करवाया है। खाप पंचायतों ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ भी कहा है, आइए अनमोल वाटिका के अंदर मैं वही सारी बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। देखते रहिए आपका संदेश। अगर आपका संदेश चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों इसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अच्छी वीडियो लगती है तो लाइक करें, शेयर जरूर कर दें दोस्तों, ताकि ये बहुत बड़ा 11 नवंबर का जो यहाँ सेमिनार होने जा रहा है, बहुत बड़ा एक ये महा आयोजन होने जा रहा है, जिसमें बहुत बड़े शंकराचार्य और बड़े बड़े विद्वान लोग, नेता, राजनीतिक पार्टियों के विभिन्न नेता, दुनिया भर के कलाकार और बहुत कुछ बड़ा इवेंट होने जा रहा है। उसकी शोभा बढ़ाइए। और खाप पंचायतों ने जो निमंत्रण भेजा है उनके अपील पर आप गांव में पहुंचिए। ये लिए चलता हूं क्या कहा खाप पंचायतों के प्रतिनिधियों ने। मैं रामफल राठी, महम चौबीसी खाप का जनरल सेक्रेटरी, आज इस समारोह में बैठा हूं। हमें अपनी खाप जो महम चौबीसी खाप है वो बड़ी खुशी मान रही है, क्योंकि सपना चौधरी और वीर साहू के संयोग से घर में पुत्र रत्न पैदा हुआ है। और उस खुशी में, उनकी खुशी में इस सारी खाप की खुशी है, क्योंकि ये एक विशेष सेलिब्रिटी है जिन्होंने अपने एरिया स्फीयर में, अपने क्षेत्र में बहुत बढ़ चढ़ के हिस्सा लेकर के हमारे महम चौबीसी खाप का, अपने जिले का, हरियाणा का और भारतवर्ष का नाम ऊंचा किया है। इस प्रकार से सारा देश आज खुशी मान रहा है। ऐसा क्यों लगा कि वीर साहू और सपना चौधरी का जो जश्न है वो आपका जश्न है? ये शुरुआत कैसे हुई कि आपको ये मनाना चाहिए? देखिए, देहात में अब तक इस प्रकार के कम प्रोग्राम हुए। वीर साहू का दिमाग जो है शहर से गांव की तरफ आया और उसमें ऐसा महसूस किया उसने भी कि इस अपनी खुशी में क्यों नहीं अपने क्षेत्र की खापें, गांव और 36 बिरादरी, मजदूर से लेकर के और किसान तक या राजनेता तक, क्यों नहीं इस खुशी में सबको शामिल किया जाए। इसलिए हमारी खाप भी इन आमंत्रित करती है सभी खापों को, सभी किसान मजदूर को और नेता को, कि हमारे इस खुशी के समय पर वो यहाँ पहुंचे और अपना संदेश दें, ताकि भगवान उस बच्चे की लंबी आयु करे, अपने माँ बाप का असली बेटा बनकर के इनकी आखिरी समय तक सेवा करे और अपना नाम भी पिता और माता की तरह से अपना ऊंचा नाम करे। ये तो बहुत अच्छी बात है और खाप पंचायत इसका अनाउंसमेंट कर रही है और बहुत ही गर्व की बात भी है इस पूरे क्षेत्र के लिए और भारतवर्ष के लिए भी। लेकिन आज तक जो हम देखते थे, जो कल्चर समाज में चल रहा है, वो ये चल रहा है कि भाई गांव छोड़ के शहर में जाते हैं, चंडीगढ़ जैसे जीवन को जी रहे हैं, वो गांव में आए हैं। तो आप ऐसे समाज के लिए, ऐसे युवाओं के लिए वीर और सपना के इस निर्णय पर क्या सोचते हैं? इन्होंने बहुत अच्छा निर्णय लिया, क्योंकि देख लिया जिस मिट्टी में हम पड़े हैं, आज उस मिट्टी के अंदर ही जाकर के अपनी खुशी का इजहार करें। और जो अपने एरिया में, क्षेत्र में जो बुराइयां फैल रही हैं, जैसे शंकराचार्य महाराज जी को यहाँ आमंत्रित करके नशे और विषय, इनके बारे में युवा पीढ़ी को जागृत करेंगे तो अपने क्षेत्र का विकास होगा। और नौजवान जो है अपने इस संस्कृति को ना भूलें, ताकि आगे भी हमारा हरियाणा जो दूध दही का खाना जहाँ बोला जाता है, अपने हरियाणा की सारी बातों को आगे बढ़ाया वीर साहू ने। आपने खुद बात छेड़ दी। मेरा अगला सवाल ही यही था कि शंकराचार्य जी आ रहे हैं, बहुत मतलब एक पुण्य कदम धरती पर पड़ रहे हैं, और ऐसा ये एक सवाल भी है और समाज में कि हरियाणा और पंजाब के कुछ क्षेत्रों में नशे को लेकर बड़ा एक दुविधा है
और एक युवा बहुत उस दिशा में बढ़ रहा है। तो आप लोग कैसे, खाप भी इस तरह विचार कर रही है कि इस जश्न के माध्यम से एक संदेश युवाओं में भी जाए और समाज में भी जाए, तो खाप की अपनी क्या तैयारियां हैं? देखिए, हमारी जो मैम 24 खाप है, समय समय पर नशे विषय के खिलाफ रहती है और युवा पीढ़ी को जागृत करती रहती है। जैसे कि लिव इन रिलेशन, दूसरे ये जो प्रेम विवाह करते हैं, ये ज्यादा सफल नहीं होते हैं। हम बच्चों को अपनी संस्कृति का ज्ञान देते हैं और हमारे इस ज्ञान में वीर साहब और सपना चौधरी ने भी हमारी खाप को गवर्नमेंट किया है, ताकि आप जो इस संदेश दे रहे हैं, शंकराचार्य जैसे महान हस्ती जो आज देश में माने जाते हैं, वो भी आकर के हमारे बच्चों को शिक्षा देंगे। इससे हमें बड़ी खुशी की बात है और फख्र की बात है। आपकी जुबानी लिव इन रिलेशन जैसा शब्द सुनना एक बहुत ही शॉकिंग भी है और बहुत यूनिक भी लग रहा है मुझे व्यक्तिगत तौर पर। लेकिन क्या कभी लिव इन रिलेशन पर को लेकर खाप के क्या निर्णय रहे हैं, या खाप क्या सोचती है कि लिव इन रिलेशन सही नहीं है, प्रेम विवाह सही नहीं है? तो अगर इस पर खाप चर्चा करने के लिए बैठी भी है तो ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देखिए, हमने ये कई बार किया। लिव इन रिलेशन, दो आदमियों का बिना शादी से मेल और उनकी औलाद हो जाए, वो उनके माता पिता ही माने जाते हैं। ये पश्चिमी सभ्यता है, हमारे देश में ऐसा पहले नहीं था। ये अब सरकार ने ऐसा कानून बना दिया जो हमारे भी बस का नहीं। हमने पहले भी प्रधानमंत्रियों को, मुख्यमंत्री को, जो हमारा संविधान है, जो हमारी संस्कृति का बढ़ावा देता है, सेक्शन 9 में संशोधन करने के लिए हमने कई बार पत्र व्यवहार भी किया है, सरकार से मिले भी हैं, लेकिन अब तक सरकार ने इस तरफ कोई कदम नहीं बढ़ा। अच्छा, दो गांव आपके हैं, सिंघा मदनहेड़ी। हाँ। तो आप लोगों ने कैसे इस कार्यक्रम को बांटा है? कौन क्या करेगा, किस पर क्या जिम्मेदारी होगी? क्योंकि 10, 20, 50 हजार की जनसंख्या जब आएगी, मजदूर से लेके मंत्री तक यहाँ आएंगे, तो उन सबको संभालना बड़ा कठिन काम होगा, मुझे ऐसा लगता है। तो आप लोगों ने कैसे इस कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की है? देखिए, ये मुहिम 24 खाप इस जश्न को मना रही, और उसमें जो नजदीक के गांव होते, स्थानीय थे, खाप उनसे संपर्क करके कमेटी बना करके युवाओं को वॉलंटियर बना करके शांतिपूर्वक और ठीक ढंग से मनाने के लिए हमने इन दोनों कामों का सहयोग लिया है। और हम पूरा दिन यहाँ रह करके इसको पूर्णतः सफल बनाने के लिए यहाँ तत्पर रहते हैं। तो कुछ वॉलंटियर तय किए होंगे कि कितने वॉलंटियर क्या करेंगे और क्या क्या, मतलब बांटा कैसे है काम? क्योंकि ये लोग ये काम देखेंगे, ये लोग हलवाइयों को देखेंगे, ये पब्लिक को देखेंगे, तो ऐसा क्या विचार किया आपने? देखिए, गांव के बुजुर्गों की, दोनों गांव की कमेटी बनाई है, हलवाई को देखना और उन वॉलंटियरों को काम बांटना हमने इनका जुम्मे लगा दिया, दोनों गांवों को, जो इन्होंने कमेटी बनाई है। और हम भी आमंत्रित करें सभी खापों को, सभी देश के मजदूर से लेकर के और मंत्री, प्रधानमंत्री तक हम ये कहते हैं भाई हमारे जश्न में शामिल हो। और आपके माध्यम से अब हम सबको निमंत्रण दे रहे हैं कि वो यहाँ पहुंचे। जो महम से हिसार रोड पर पिपला पात सीधी सड़क आती है सिंघवा और मदनेड़ी, इनके बीच में एक वाटिका है, दोनों गांव नजदीक नजदीक हैं और आपस में इनका बड़ा अच्छा भाईचारा है। हमारे मुंडाल तपे के ये गांव हैं, हमारी खाप में 8 तपे हैं, सभी तपों से मुंडाल तपे के गांव में आ रहे हैं। सभी हमारे तपों के जो प्रधान हैं, सेक्रेटरी हैं, वो सब यहाँ पहुंचेंगे और उस दिन पूरा प्रबंध को ध्यान पूर्वक रखेंगे। पूरे आयोजन में जो अभी हमें पता चला है कि काफी सांस्कृतिक प्रोग्राम भी होने वाले हैं, बबूमान जैसे हरियाणा के बहुत नामी गायक यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो ये सब कुछ आप कैसे देखते हैं कि इस आयोजन में ये कैसे लोगों को जोड़ने का काम करेगा? देखिए, जो सांस्कृतिक प्रोग्राम का अलग पंडाल होगा, नेताओं का अलग होगा, जर्नल अलग होगा, खाने पीने का अलग होगा, सारा हमने पूरा रूप से इंतजाम किया हुआ है। इस प्रकार से आप किसी प्रकार की सोच ना करें कि यहाँ ये कैसे करें, बहुत बढ़िया प्रोग्राम होगा। और ये खाप जो है हरियाणा की क्या देश की मानी जानी खाप है मैम 24, वो अपना प्रबंध कर लेती है। अभी तक हम देखते थे कि इस तरह के आयोजन अमूमन राजनीतिक होते थे, क्योंकि 10, 20, 50, 60 हजार लाख की जनसंख्या जहां पहुंचती है वो राजनीतिक मंच से हो जाता है एक तरीके से। लेकिन ये गैर राजनीतिक प्रोग्राम वीर और सपना ने एक और आप खाप ने मिलकर तय किया है, तो ये आप कैसे सोचते हैं कि गैर राजनीतिक इतना अच्छा एक
भव्य आयोजन आप लोग कर रहे हैं, तो ये गैर राजनीतिक रूप से कैसे इसे आप सफल बनाएंगे? देखिए, इस खाप में जिसने भी जन्म लिया है वो बड़ा ठीक ढंग से अपने कर्तव्य को निभाता हुआ चलता है। सामाजिक प्रोग्राम जगह जगह होते हैं और उसमें हम अपना प्रबंध ऐसे करते हैं कि पूरी शांति रहती है और ठीक ढंग से अपना आयोजन कर लेते हैं। इसमें कोई सोच की बात नहीं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सारी चर्चा आपने विस्तार से बताई है पूरे प्रोग्राम को लेकर, उसके पीछे के उद्देश्य को लेकर, वीर सपना के विजन को लेकर। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हमने वीर साहब और सपना जी का जो प्रोग्राम यहाँ करवाने की सोची है, जो इनका अगर बच्चा पैदा हुआ है, खुशी हुई है, उसके बारे में आसपास के सभी हमारे जो खाप के गांव हैं सभी ने रुचि दिखाई है और सभी मिलजुल के इस प्रोग्राम को सफल बनाएंगे। खासकर युवा इस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं और वो दिन रात से लगे हुए हैं। हर प्रबंध को कितनी भी जनसंख्या इकट्ठी हो जाओ, हर आदमी के कोई दुखी सुखी नहीं रहेगा, सबको मतलब बराबर से उसकी सुविधा देंगे और सब मिलजुल के करेंगे खुशी। तो आप क्योंकि वीर ने आपसे सबसे पहले मुलाकात की होगी कि ऐसा आयोजन करना है और खाप क्या सोचती है और गांव के सरपंच क्या सोचते हैं, तो आपने जो पहली मुलाकात हुई और इस आयोजन पर को कैसे आयोजित करना है इस पर चर्चा हुई, तो क्या बातें हुई? वीर साहब से जब हमारी मुलाकात हुई उससे पहले ही हमारे लोगों ने मन बना चुके थे, हम बाद में मिले थे। अच्छा। और पहले ही सब तैयारियां शुरू हो गई थी और सब हमने उनको भरोसा दिवाया है, आपको कोई कमी नहीं रहेगी, यहाँ आपका मान सम्मान हर तरह से 500 लड़कों बिल्कुल हर 500-600 लड़कों की ड्यूटी लगा देंगे, कोई कमी नहीं रहेगी। खुशी खुशी मंत्री आओ, विद्वान आओ, कोई भी आओ, सबकी उचित ध्यान रखा जाएगा, कोई मतलब सुविधा के खिलाफ बात नहीं जाओगी। आपको ऐसा क्यों लगा कि ये आयोजन एज ए सरपंच होने के नाते कि हमको करना चाहिए, क्या विचार आया था ऐसा? देखो, इस समाज में कुछ आदमी ऐसे होते हैं, जैसे पंचायत चुनी है, कुछ सामाजिक संगठन है, हमारे प्रधान है 8 गाँव के, तो कोई भी समस्या या खुशी या दुख इन पर ज़्यादा जिम्मेवारी आती है, पहले इनके पास बात जाती है, ये फिर उसका प्रबंधन के लिए भाई इकट्ठे करें, कोई भी मतलब समाधान के लिए वो तलाशते हैं बातों को। और हमने भाई वीर साहब की ये बातें सुनी तो हम उसी दिन से इस चीज़ में लग गए हैं कि भाई इस प्रोग्राम सफल बनाएं और जो भी बाहर के मेहमान आए सबको उचित मतलब सुविधा देंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरे गांव के सरपंच भी हमारे साथ हैं। गांव के सरपंच हमारे साथ हैं और काफी युवा हैं, तो आपका क्या सोचना है कि वीर साहू का इतना भव्य प्रोग्राम आप लोगों ने अपने कंधे पर उठाने की जिम्मेदारी ले ली है, तो ये क्या विचार था इसके पीछे और आपने क्यों ये अपने कंधों पर लिया आयोजन? देखिए, मैं प्रदीप पुनिया, सरपंच मदनेड़ी। पहले वीर ने हमें बताया, फोन आया कि भाई इस तरह अपने बेटा होया है तो उसकी खुशी में आप गांव में प्रोग्राम करना चाहवा। हाँ, तो वीर बाहर में से रहे लेकिन गांव में पढ़े हैं, गांव में रहे हैं, इस मिट्टी में रहे हैं, तो भाई वीर ने बताया भाई मैं गांव में अच्छा प्रोग्राम करना चाहता हूँ जो कि गांव दोनों अपने शामिल हो जाए, सिंगवा मदनेड़ी। तो उस विषय पे हमने बातचीत करी, वीर ने हमने सारे ने बैठ के गांव इकट्ठा कराया, गांव में पूरा वीर का परिवार और पूरा गांव वीर के साथ इस चीज में। तो पूरा गांव ने डिसीजन लिया कि भाई हाँ ये प्रोग्राम होना चाहिए, एक अच्छा प्रोग्राम, एक खुशी है, इसे एक अच्छा मैसेज भी जाओगा हर जगह पे। तो पूरा गांव वीर के साथ है। हमने अच्छा डिसीजन लिया भी, हर दोनों गांव से वॉलंटियर लिए, करीब 500 बच्चे तैयार कर रखे हैं वॉलंटियर तौर पे, भाई इस प्रोग्राम को सफल बनाया जाए। ठीक है, तो हम पूरी तैयारी में, हाँ भाई अच्छा प्रोग्राम सफल हो हमारा। हर इसमें इनवाइट करे हर किसान नेता, खापे मजदूर, किसान भाई, हमारे मंत्री सीएम साहब को भी इनवाइट कर रखा है, तो सभी आओगे और सभी का स्वागत है। इतने बड़े बड़े लोग आप बता रहे हैं, मंत्री से लेकर मंत्री तक, सिंगर, सांस्कृतिक कलाकार, इतने सब लोग आने वाले हैं और आम जनता, गांव के लोग, पूरा हरियाणा ही यहाँ आएगा, तो उसके लिए तैयारियां बहुत मजबूत चाहिए। तो उसको लेकर कैसे पेपर वर्क हुआ है, वीर के साथ कैसे चर्चा हुई है कि कैसे कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे, इस पर थोड़ी रूपरेखा पर आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे? बिल्कुल, वीर भाई ने सारी चीजें पूरे सबके बीच में, जैसे दोनों गांव से कमेटियां बनाई गई हैं और युवा की भी और बड़ों की भी,
तो उनको सभी को जिम्मेदारी दे दी गई भैया हर चीज का, जैसे खाने का ऐसे करना है, वॉलेंटियर तौर पे ऐसे करना, हमने सारी बिल्कुल पूरी तैयारी कर रखी है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ। आप तो खुद युवा हैं, और युवा जो अभी हमने आपसे भी सवाल पूछा था कि युवा बड़े गलत दिशा में हरियाणा पंजाब में रहा जाता है थोड़ा सा, खासकर नशे को लेकर। बाकी उसमें खेल कूद में तो अव्वल है और बहुत नाम रोशन करते हैं, लेकिन तो इस धरा पर शंकराचार्य जी के कदम पड़ रहे हैं। तो शंकराचार्य जी को लेकर आपके क्या विचार हैं, क्या सोचते हैं कि उनके आने से क्या माहौल बदलेगा, क्या युवाओं में, लोगों में जागृति फैलेगी, गलत संगत से लोग बचेंगे, क्या आप सोचते हैं? बिल्कुल, शंकराचार्य जी आएंगे, बहुत अच्छी बात है। हमारा गांव, दोनों गांव में जैसे जो नशे की बात की है, बिल्कुल उनका आने से वो हर युवा को एक मैसेज देंगे कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए। इससे, इस प्रोग्राम से ये भी एक अच्छा मैसेज जाएगा नशे के प्रति कि भाई नशे से दूर रहना चाहिए। बहुत अच्छा मैसेज है यो, और सभी युवा साथी इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे, ताकि भाई हाँ अच्छी बात है भाई, नशे से दूर रहेंगे तो खेल कूद में भी अच्छे रहेंगे, हर चीज में अपना नाम कमाओगे, रोशन करेंगे गांव का नाम। तो हर युवा साथी इसमें भाग लेगा, बड़ा छोटा सब बढ़िया। तो आप तो खुद सरपंच हैं और ये एक गैर राजनीतिक एक आप इतना अच्छा आयोजन कर रहे हैं, तो ये राजनीतिक मंच इतने बड़े बड़े होते हैं, राजनीतिक प्रोग्राम इतने बड़े बड़े आयोजित किए जाते हैं, पहली बार ये दो गांव मिलकर आप लोग कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि ये इसके बाद तस्वीर बदलेगी? बिल्कुल बिल्कुल बदलेगी जी, क्योंकि एक ऐसे महान यहाँ आ रहे हैं, जैसे शंकराचार्य की बात चल रही है, तो ऐसे अगर धरती पर, हमारी धरती पर आए हैं, हमारी मातृशक्ति पर, तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। वो उनसे बहुत अच्छा मैसेज जाएगा युवा के अंदर। जो है नामी सिंगर रहे हैं, बहुत नामी सिंगर हैं इस क्षेत्र के, बिल्कुल, और पूरे हरियाणा में हाट है, पूरे पंजाब में, पूरे भारतवर्ष में वो पहचाने जाते हैं। और जब उन्होंने सोचा कि भाई मैं चंडीगढ़ में नहीं करूंगा, मैं दिल्ली में नहीं करूंगा, मैं मुंबई में नहीं करूंगा ये इवेंट, मैं गांव में करूंगा, तो आपका क्या रिएक्शन था? बड़ी अच्छी सोच है वीर भाई की, सपना की, दोनों की, क्योंकि वीर भाई मदन हेड़ी गांव का बेटा है और सपना मदन हेड़ी गांव की बहू है। इन्होंने अच्छा डिसीजन लिया, हम बहुत खुश हैं इस चीज से, हम पूरा बिल्कुल दिल से साथ दे रहे हैं। और सारी जितनी भी जिम्मेवारी यहाँ अपने युवा साथी है, दोनों गांव के भाई, बड़े हमारे काके ताऊ, हमारे दादे, सारे मिलके इसने अपना कंधा पे उठा रहे, इस चीज में बिल्कुल अच्छा प्रोग्राम कराएंगे मिलजुल की, बहुत अच्छा मैसेज जाओगा। हम तो देखते हैं कि सोशल मीडिया के जरिए कि वीर साहू जो है एक गौपुत्र हैं, बिल्कुल, ठीक है, वो गाय के प्रति बड़ा लगाव रखते हैं, और आज उनके घर में पुत्र रत्न हुआ है, और उसको भी उन्होंने गांव के प्रति ही समर्पित कर दिया है, पुत्र को भी, और गांव वालों ने ही वो जिम्मेदारी खुद उठा ली है। तो ये अपने आप में मुझे लगता है एक नई शुरुआत भी है गांव के कल्चर को लेकर, कि शहर का व्यक्ति गांव से जुड़ रहा है और लोगों को प्रेरित कर रहा है। आपकी दृष्टि से ये एक सोच कैसी है कि लोग गाय से जुड़ रहे हैं, गांव से जुड़ रहे हैं, और अपने आने वाली संतति को भी उस दिशा में मोड़ रहे हैं? बिल्कुल, वीर भाई का मैं धन्यवाद करूँ इस बात पे, क्योंकि लोग, मैं मानता हूँ, गांव से शहर की तरफ जाते हैं, लेकिन वीर भाई ने शहर में रंदड़ी, पहले तो वीर भाई जब छोटे थे आड़े पढ़िया कर दे, लिखा कर दे, आड़े पैदा हुए थे, सारी चीजें आड़े खेली कूदे हैं, और उसके बाद जब बाहर गए हैं, नाम कमाया है, बड़ा अच्छा नाम रोशन भी कराया है गांव का। और वीर भाई ने भाई अच्छी सोच के साथ ये निर्णय लिया कि भाई मैं यो प्रोग्राम भाई गांव में क्यों ना करूं, इससे एक छत्तीस बिरादरी में अच्छा भाईचारा का मैसेज जाओगा भाई, जैसे आपने कहा था नशे का मैसेज जाओ भाई, ताकि युवा है ना बड़ा अच्छा तरीका है, एक क्लास बने गाँव में, क्या अगर एक क्लास बने, तो दोनों गाँव का अच्छा भाईचारा हमारा सिंह मदन हेड़ी का। तो हम वीर भाई का धन्यवाद करना चाहूँ, बड़ा अच्छा मैसेज जाओगा इससे एक भाईचारा बनाने का भी। हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या है कि लोग गांव की तरफ ज्यादा खींचे चले आते हैं? तो गांव की तरफ तो आवेंगे, दूध दही का खाना हमारा देसी, बाजरे की खिचड़ी खानी, रोटी खानी, कितना बढ़िया खाना, आप खा के जाइए, आप देखिए एक बार बाजरे रोटी को, हमारी टिंडी की गल है, तो आपने भी अच्छा लगेगा। गांव बड़े, आज देखो जो पहले होया कर दिए बात भाई शहर हम चलाएंगे, क्योंकि वहाँ वो चीजें मैं मानता हूँ
कुछ चीज जैसे लाइट की सुविधा शहरों में ज्यादा थी, गांव में आज वो चीजें हमारे पास गांव में मिल चुकी हैं। हर व्यक्ति ने लाइट है, पानी है, बिजली है, सारी समस्या बिल्कुल गांव में है। तो फिर शहर में जाके क्या कराएंगे? आड़े अपना गांव है, भैंस है, उसका पालन पोषण करें, किसान है, खेती बाड़ी करे, मजदूर है, हमारे गलल है कि सारे काम करा। हाँ, तो सारी चीज तो जुड़ रहे हैं। तो वीर भाई ने भी तो ये अच्छा लगा, आड़े रह रहे हैं वीर भाई। 11 तारीख का जो 11 नवंबर का आयोजन है वो मुझे लगता है हरियाणा और इन दोनों गांवों के लेकर एक ऐतिहासिक आयोजन होने जा रहा है और शंकराचार्य खुद उस पुत्र का नामकरण करेंगे और ये अपने आप में एक बहुत ऐतिहासिक दिन होने वाला है। मुझे लगता है आप लोग पूरी तरह तैयार हैं और इस आयोजन को सफल बनाएंगे। बिल्कुल तैयार हैं। शंकराचार्य जी आएंगे, हम उनका बिल्कुल बड़ी अच्छी फूल मालाओं से उनका स्वागत होगा। बड़ी खुशी की बात है हमारे लिए। वीर भाई का भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँ जो गाँव में आए, इतना बड़ा प्रोग्राम करवाया। इससे एक अच्छा मैसेज आओगा तो भाई हम पूरे खुश हैं, पूरे गांव वाले दोनों गांव पूरे खुश हैं। दोनों गांव इकट्ठे होकर निर्णय लिया भाई हाँ ये प्रोग्राम करवावांगे बढ़िया। और सारी खाप पंचायत, किसान नेता, सब मजदूर सब यहाँ इसमें शामिल होंगे और बड़ी खुशी की बात है सबके लिए। हम इसने पूरा सफल कराएंगे बढ़िया। चाह रहे हैं इस पर भी थोड़ा जानकारी। हाँ जी, मैं जी दिलावर मुंडाल से, मुंडाल तपा हमारा जो 9 गांव है उनका प्रधान। तो हमारा तो एक संदेश है जी, जो वीर साहू का लड़का हुआ हमारा पोता, उसकी हमने खुशी हुई, इसको संदेश कराया तो ये दोनों गांव इकट्ठे हुए। तो हम ही ने भी संदेश का बेरा पटिया। तो ये तो हम तो सारे मिलजुल की इसको, आप ये बात ना घबराइए कि मैनेजमेंट कैसे करेंगे। हमारे पास पढ़े लिखे युवा इतने बढ़िया हैं जो कि हमें कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सारा काम आप खुद संभाल लेते हैं। राजनीति का काम भी तो ये गांव वाले संभाले हैं। जिस दिन रैली और उसमें आपको लोग लाखों लोग इकट्ठे हों, वहां भी तो गांव वाले संभाले हैं। पार्टी बेस पर हम तो एक खाप बेस और भाईचारा लोग गाँव का है। ये बड़ी खुशी की बात है कि गांव वालों ने और बड़े बुजुर्गों ने वीर के पुत्र को अपना पोता मान लिया। क्यों नहीं? ये संस्कार और ये विचार बहुत बड़ी देखो, हम पोता मानते हैं, ये तो एक अपना मीडिया का साधन हो जा, नहीं तो हमको सभी को पोता मानते हैं, खुशी मनाते हैं, छोटी मना लेते हैं देहात में। ये वीर साहब ने हमारे मौका दे दिया बड़ी खुशी का, तो हमने बड़ी खुशी मनावांगे, सब इकट्ठे होगी तो हम बड़ी खुशी मनावांगे। हमने तो मौका दे दिया, वीर साहब ने इतना बढ़िया काम कराया कि हमारा भाईचारा भी बनेगा, इसमें भी पूरा असर पड़ेगा। जो आप नशे का बारे में को होने, तो जैसे शंकराचार्य वर्गे इतने बढ़िया भगवान लेवल का आदमी हो तो वहां आएंगे तो युवा पे असर क्यों नहीं पड़ेगा। जो प्रचार होता है, बढ़िया आदमी प्रचार कर रहे हैं, उनका प्रचार सार से ये दुनिया टिक रही है। ऐसी खबरें भी हैं कि नए सीएम जो है वो भी यहाँ आने का उनका भी प्रोग्राम है। हाँ, क्यों नहीं। मंत्री आएंगे, कई बड़े सिंगर आएंगे, सांस्कृतिक कलाकार आएंगे। हाँ। सबको लेकर आपका क्या सोचना है? महाराज जी सोचना तो नहीं है ना, हमने चिंता है नहीं, हमारे पास यूथ इतना है समझदार। जो बुजुर्ग आदमी है ना उनको तो आदेश ही करना उनको, और जो यूथ है ना ये इतना बढ़िया हमारे पास, ये चिंता का विषय नहीं बन देगा। कुछ दिन पहले तक ये उस पूरे इलाके ने इलेक्शन का माहौल देखा है और आज गैर इलेक्शन एक आयोजन आप ही लोग कर रहे हैं। ये तो जी हमारा तो खुशी है। इलेक्शन तो एक पार्टी बेस पर और होता है, इलेक्शन तो पार्टियां लड़ती है। ये तो हमारे खुशी का भाईचारा हमें मेल नहीं बता के दिखा देंगे 24 खाप और मुंडाल तपा कि भाई हम कैसे संचालक कर सका और कैसे मैनेजमेंट कर सका। आप उस दिन 11 तारीख ने देखियो, लोग शौक देते हैं। सतीश जी भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो सतीश जी, इस महा आयोजन में, आयोजन नहीं कह रहा हूँ, महा आयोजन कह रहा हूँ क्योंकि ये गैर राजनीति के कार्यक्रम है, वीर साहू का प्रोग्राम, और उनके बच्चे का नामकरण संस्कार इतना भव्य इतना दिव्य बनाने के लिए आप लोगों ने कमर कसी है। तो आपके क्या विचार हैं इस पर? देखिए, सबसे पहले मैं पूरे देश के गैर राजनीतिक और राजनीतिक सभी पार्टियों को इनवाइट करते हैं कि 11 तारीख को जो पोर्श हमारा भतीजा पैदा हुआ है उसके नामकरण के लिए शंकराचार्य जी आ रहे हैं। इसमें सभी खाप पंचायतों को और सभी किसान संगठनों को, मजदूर संगठनों को, मजदूर से मंत्री तक हम इसे सिंघवा मद्दनहेड़ी की पावन धरा पर आमंत्रित करते हैं। उनसे निवेदन है
कि 11 तारीख को 11 बजे यहाँ पहुंचकर इस महाआयोजन की शोभा बढ़ाए। ये आपका अपना आयोजन होगा और इसके लिए एक वीर साहू का प्रोग्राम ना होकर ये सभी खापों का हो गया है, सभी गांवों का हो गया है। ये अपने लेवल पे किया है गांव ने। वीर साहू के घर अच्छा समय था जो पुत्र रतन हुआ, और ये वीर साहू की बहुत ही अच्छी सोच है कि उन्होंने संस्कृति को जिंदा रखने के लिए, उनकी अच्छी सोच के हम तारीफ करते हैं कि उसने खाप पंचायतों के माध्यम से और इस ग्रामीण अंचल में उस सोच को पैदा किया है जिस सोच के कारण वो ऊपर तक गया है। हमारा जो कल्चर है, मैं बात करना चाहूंगा कि पहले जो है संयुक्त पंजाब होता था हमारा, उसमें हमारा और जो सिख भाई हैं उनका एक ही कल्चर था। उसी उद्देश्य से अलग अलग होने के बाद भी हमारा वही भाईचारा है और हरियाणा पंजाब का विशेष तौर से भाईचारा है। युवाओं को संदेश देने के लिए हमारे जो गायक कलाकार है बब्बू मान जी पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड से कुछ पहुंच रहे हैं, और इस युवा पीढ़ी को अच्छा संदेश देने के लिए जो पहलवान जगत के स्टार रहे हैं बजरंग पूनिया जी, वो भी पहुंच रहे हैं। और इसमें सभी खापों ने अपना प्रोग्राम सोच के इसको भव्य प्रोग्राम बनाने के लिए कोशिश की है और इसके लिए अच्छी से अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। वॉलंटियर की सुविधा है, कम से कम 500-700 हमारे वॉलंटियर हैं। इस प्रकार रूटीन वाइज हम करते रहेंगे कि 11 बजे अपना नामकरण की प्रोग्राम चलेगा, 11 से 1 तक वो होगा, 1 से 2 तक खाने का प्रोग्राम है। लाखों की संख्या में आदमी आएंगे, उनको हर व्यक्ति को बिल्कुल सुविधाजनक भरपूर अपना जो स्वादिष्ट हरियाणवी खाना है वो खाना देखने को मिलेगा, खाने को मिलेगा। और हम जिस संस्कृति में पैदा हुए हैं कि वीर साहू धन्य है कि अपनी मिट्टी की तरफ आया है, इसके पीछे एक कारण है कि जो काबिलियत उन्होंने कमाई है वो अपनी मिट्टी को और ज्यादा तराश के ऐसे ऐसे युवा और पैदा करें ताकि वो इस मिट्टी का नाम रोशन करें। इसलिए वीर साहू का मैं बार बार धन्यवाद करता हूं कि इससे हमारे समाज में विशेष तौर से कई तरह के संदेश जाने वाले हैं। एक तो जो शंकराचार्य जी आएंगे, उनसे एक नशे के प्रति जो है वो पता लगेगा कि भाई नशे से क्या दोष हैं, क्या वो छोड़ देने चाहिए ये। और दूसरा, इस आयोजन से आपने देखा कि खापों ने आयोजन किया, गांवों ने मिलकर ये आयोजन किया, इससे भाईचारे का भी संदेश जाएगा और ये शैक्षणिक तौर से भी अच्छा वो है कि यहाँ पे मजदूर से लेकर मंत्री तक आएगा। बड़ी भाग्यशाली है ये भूमि जो ऐसा आयोजन यहाँ हो रहा है। इसको हम आपका अपना खुद का आयोजन मान के भव्य आयोजन सफल बनाएंगे। देखिए, एक बात और मैं आपको थोड़ा सा जानकारी दूं कि शंकराचार्य जी सिर्फ नशे के प्रति ही अपनी अलख नहीं जगा रहे। शंकराचार्य जी का जो सबसे बड़ा मिशन है, जो हरियाणा का मिशन है, हरियाणा के लोग गाय को माता और उसके प्रति जो लगाव है और जो उसका योगदान है हम मनुष्यों में, वो जानता है हरियाणा का लोग। और शंकराचार्य जी का भी मिशन है कि गाय को राष्ट्र माता घोषित हो, जिसके लिए वो पूरे देश में यात्राएं कर रहे हैं, चाहे नॉर्थ ईस्ट हो, चाहे दक्षिण हो, चाहे अपना उत्तर हो, पूर्व हो, हर जगह वो यात्राएं कर रहे हैं। और हरियाणा की धरती पर वो एक ऐसे आयोजन के तौर पे आ रहे हैं जहां पर वो वीर साहू जैसे गौपुत्र के पुत्र का नामकरण करेंगे। हाँ जी। तो ये अपने आप में एक बड़ा अच्छा संयोग भी है। हाँ। कि गौपुत्र के पुत्र का नामकरण एक गौ प्रेमी, गौ भक्त महान शंकराचार्य जी कर रहे हैं। हाँ। तो ये भी एक बहुत बड़ा बिंदु है। वो जो है उनका संदेश ये है कि हमारे जो ना माता के बाद दूसरा दर्जा है तो गौ माता का है, उसी को जगाने के लिए या शंकराचार्य जी आ रहे हैं, उनका बार बार धन्यवाद करते हैं। और इससे हमारे क्षेत्र में काफी प्रभाव पड़ेगा और गाय के प्रति प्रेम बढ़ेगा। और हमारी मांग पहले से चली हुई है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। एक बस, क्योंकि मैं ये सबसे पूछ रहा हूँ सवाल, आपको क्या लगता है खाप ने या गांव वालों ने या इस पूरे क्षेत्र ने इस आयोजन को अपना बनाने की जिद क्यों ठानी है? ये जो है ये जिद नहीं है, ये खुशी है। ये
एक वीर के घर की खुशी नहीं मान रखी, ये इस गांव की खुशी है, इस खाप की खुशी है, इस क्षेत्र की खुशी है। इस खुशी को भव्य बनाने के लिए हम अपना प्रोग्राम मान के इस आयोजन को भव्य आयोजन का नाम देने का काम करेंगे और अच्छे से करेंगे। मैं एक थोड़ा सा और बता दूं खापों के बारे में। ये जो हमारी खापे परंपरा है ये बड़ी ऐतिहासिक है, ये आज से नहीं चली हुई, सालों सालों से चली हुई है। इसमें जैसे एक इकाई है जो मेन खाप होते हैं, जैसे हमारे मैम 24 खाप है, यहाँ 24 खाप के नीचे जो है तपे काम करते हैं, तपों के अंदर गांव होते हैं, ये सब मिला के खाप बनती है। उस खाप ने ही अपना प्रोग्राम मान के इसको किया है और इसको बहुत ही सफल आयोजन है आपको देखने को मिलेगा। ऐसा कहीं भी अराजनैतिक इतना सफल प्रोग्राम आपको हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिलेगा जो यहाँ होगा।